हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक हो? तो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल का वैल्यूज़ फाइंड किए थे ट्रायंगल के मदद से, और वो वैल्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन सारे वैल्यूज़ आई होप कि तुम लोग को याद हो गए होंगे। ठीक है। तो बच्चों, ये वैल्यू को तुम लोग कॉपी में नोट डाउन कर लो। आज हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। हम लोग कौन कौन सा स्पेसिफिक एंगल था? 0 डिग्री था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। जैसे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 1। ठीक है। तो जैसा हम तुम लोगों को बताए थे उस वीडियो में कि अगर हम लोग साइन और कॉस का सिर्फ पता कर लें तो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे साइन के मदद से हम लोग कोसेक निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/sin ए ये किसके बराबर होगा? कोसेक ए के बराबर होगा। ठीक है। 1/cos ए जो है वो सेक ए के बराबर होगा। एंड साइन a/cos ए अगर कर लिया जाए तो ये अपना tan ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? तो अगर हम किसी एक का वैल्यू भी याद कर लें तो हम लोग बाकी का वैल्यू याद कर सकते हैं, सिर्फ साइन और कॉस का याद करने का ज़रूरत है। ठीक है। तो चलो इस पे बेस्ड अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पर सिंपली हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। जैसे साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे? तो 1/2। ठीक है। सॉरी, √3/2 होगा, √3/2 होगा। ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री कितना होगा? 1/2 एंड कॉस 60 डिग्री भी कितना होगा? 1/2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो गया? 3√3 इंटू √3 यानी 3/2 प्लस 1/4। यानी फर्दर इसको सॉल्व किया जाए, यहाँ भी 3/4 होगा। तो फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा 4/4, यानी अपना आंसर आएगा 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो पहले खुद से, फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? 2 tan² 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सॉरी, 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखो, पहला लेक्चर में हम तुम लोग को बताए थे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब क्या है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिख के उसका होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो 2 इंटू tan² 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होता है? 1, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर देखा जाए प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा। तो बचा सिर्फ क्या? 2 × 1 यानी कि 2 अपना आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम बताएंगे। बन गया? चलो, जिन लोगों का नहीं बना ध्यान दो इधर। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले हर एक का वैल्यू पुट करते जाना है। तो कितना होगा? 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है? तो कॉस 60 होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा? 1/cos
30 डिग्री के, है ना। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, यानी कि ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी कि 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको फिर से आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/4 यानी कि 5/4 लिख लेते हैं, प्लस 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16 यानी 16/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4। ऊपर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेकर के, तो ये आ जाएगा 12, ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अगले स्टेप में हटा देते हैं इसको। तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो ऊपर ये पूरे को सॉल्व किया जाए तो ये ऊपर तुम्हारा आ जाएगा 67/12 आंसर, ठीक है। ये आया है सभी का 67/12, क्लियर है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 इंटू tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होगा बच्चों, तो साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री। अगर याद नहीं रहता है तो इस तरीके से बना सकते हो, है ना, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री। वैसे tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/√3, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ फर्स्ट में स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/√3 और ये नीचे आ जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो 3 + 1/3 यानी कि इसको लिखा जाए तो 2/√3 इंटू 3/4, तो ये कट गया 2 बार में, और √3 और यहाँ 3 है तो ये भी काटोगे तो √3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये कितना आ गया √3/2। अब ये √3/2 किसके बराबर होता है, cos 60 होता है, tan 60 होता है, sin 30 होता है, तो sin 60 होता है मेरे ख्याल से, है ना। sin 60 कितना होता है, √3/2, देख लेते हैं एक बार। तो sin 60 कितना होता है, √3/2, क्लियर है। चलो ये भी बन गया। अब अगले सवाल पे आते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन बोलता है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन sin 2a का वैल्यू 2 sin a के बराबर किस एंगल पे हो सकता है, 0 डिग्री पे हो सकता है, 30 डिग्री पे हो सकता है, 45 पे या 60 पे। तो इसको चेक करना होगा अलग अलग एंगल पे, ठीक है। तो चेक करके देख लो, अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 2 इंटू 0 यानी 0 हो गया, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 आता है 1, यहाँ पर भी रख के देख सकते हैं 2, सॉरी साइन 0 0 होता है ना, 1 नहीं, साइन 0 कितना होगा, 0 आएगा, ठीक है। अब 2 साइन ए, तो 2 साइन ए कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन 0 डिग्री यानी 2 इंटू 0 कितना आ गया आंसर 0, तो इसके लिए तो करेक्ट है। अब इस पर चेक कर लेते हैं, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं साइन 60 डिग्री √3/2 और 2 इंटू साइन 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो इसके लिए तो नहीं है, ठीक है। 45 डिग्री के लिए देखा जाए तो इसके लिए भी नहीं होगा, क्योंकि जब तुम यहाँ 45 रखोगे तो साइन 2 इंटू 45 यानी साइन 90, और साइन 90 होता है 1 इज इक्वल टू, देखो ये 1 आ गया, और 2 साइन 45, 2 इंटू साइन 45, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, तो ये तो सही नहीं है ना। यहाँ पर ये भी गलत है, 60 डिग्री पे देखा जाए तो ये भी गलत होगा, तो सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, 0 डिग्री हो गया। क्लियर है बच्चों।
चलो तो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, अपने पास एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी और राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दिख नहीं रहा है क्या सही से? चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं फिर से। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया ए 90 डिग्री कहाँ पर है, बी पर है, और ये हो गया सी, ठीक है बच्चों। तो एंगल ए सी बी जो है वो 30 डिग्री दे रहा है, तो यानी कि ये एंगल, तो हम क्या करते हैं ना, कन्वीनियंट के लिए सी यहाँ पर लिख देते हैं और ए को ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना 30 डिग्री, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, ए बी दे दिया है। ए बी का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो वैल्यू ये कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी, ठीक है। तो ये कितना आएगा ये पूछ रहा है, और ये कितना निकल कर आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर क्या क्या गिवन है। अगर देखा जाए ये 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल है, तो ए बी जो हो गया, ए बी अपने लिए क्या हो गया, ए बी हो गया परपेंडिकुलर, है ना। आगे देखा जाए तो ए सी हो गया हाइपोटेनस, और बी सी को देखा जाए तो बी सी हो गया अपना बेस, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग को गिवन डेटा क्या है, हम लोग को थीटा गिवन है, थीटा गिवन है कितना, 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो थीटा और परपेंडिकुलर गिवन है, हमको क्या निकालना, हाइपोटेनस और बेस। तो ध्यान लगाओ जरा, सोचो दिमाग से कि हाइपोटेनस, एक रिलेशन हम बनाएंगे थीटा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बीच में, तो ये तीन का कॉम्बिनेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देता था, तो याद करो तो समझ में आएगा, साइन देता था, है ना। तो साइन सी अगर लिखा जाए, साइन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, ए बी बाई ए सी, ठीक है। तो साइन सी कितना है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल, ए बी कितना है अपना, तो ए बी है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ए सी पता नहीं, तो ए सी यहाँ लिख देंगे। इसको फिर आगे सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 5/AC। इसको फिर AC को इधर भेज दो तो ये इधर आ जाएगा, तो AC बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो AC कितना निकल के आ गया बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे बेस के लिए, ठीक है ना। तो अपने पास थीटा है परपेंडिकुलर, अब हाइपोटेनस भी आ गया, बेस निकाला जा सकता है किसी भी तरीके से। तो अगर थीटा परपेंडिकुलर की मदद से निकाले तो थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में कौन रिलेशन देता है, तो याद करो तो समझ में आएगा, टैन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो यहाँ से तुम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हो, है ना। तो अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू, पी कितना है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई बी सी, टैन 30 होता है 1/√3, तो ये अपना आ जाएगा 5/BC, ठीक है। और इसको फर्दर फिर सॉल्व करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 5√3 आंसर सेंटीमीटर, है ना। ये अपना आंसर आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। अब तुम लोग क्या कर सकते हो ना, एक और तरीके से निकाल सकते हो, जो परपेंडिकुलर हमको मिल गया और हाइपोटेनस मिल गया, तो बेस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर सॉल्व करके देखें तो देखें कितना आता है, परपेंडिकुलर था 5, तो बेस कितना निकल के आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 25, तो कितना आ गया 75, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 3, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 बाहर आ गया, √3, तो आ गया ना आंसर 5√3 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों ये वाला क्वेश्चन। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर,
ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये सीधा नहीं बना, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। चलो, राइट एंगल कहाँ पर बोल रहा है, क्यू पर बोल रहा है, तो ये हो गया अपना क्यू, ये हो गया पी, और ये हो गया आर। अब गिवन क्या क्या है, पी क्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, पी आर गिवन है 6 सेंटीमीटर। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, इस एंगल को निकालो और इस एंगल को निकालो, ठीक है। तो अगर हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं पी को, तो उस हिसाब से ये मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। तो गिवन क्या है, अगर एंगल पी को कंसिडर किया जाए तो पी क्यू गिवन है, यानी बेस गिवन है, और पी आर गिवन है, तो हाइपोटेनस गिवन है। तो हाइपोटेनस और बेस और थीटा के बीच का रिलेशन कौन देता है, कॉस थीटा देता है। कॉस थीटा क्या बताता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो अगर यहाँ पर हम लोग कॉस पी ले लें तो बेस अपना क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई हाइपोटेनस पी आर, ठीक है। तो अपना कॉस पी कितना निकल के आ जाएगा, तो कॉस पी निकल के आ जाएगा, पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 3 और पी आर आ जाएगा 6, यानी कट के हो गया 1/2। तो अपना रिजल्ट कितना आ गया, कॉस पी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो कॉस पी यानी कि पी कितना डिग्री होगा, तो इसको देखा जाए तो कॉस पी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। सो पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल पी कितना आ गया अपना, 60 डिग्री आ गया है ना। एंगल पी कितना निकल के आ गया बच्चों, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये 60, ये 90, तो ये वाला कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बता सकते हैं 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल में लिख करके बता सकते हो कि इन ट्रायंगल पी क्यू और एंगल पी इतना, ये इतना है, तो ऐसे बना सकते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री का मदद लेके बनाया जाए तो वैसे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें, किसे कंसिडर करें, एंगल आर को, तो अगर एंगल आर को कंसिडर करें तो ये अपना परपेंडिकुलर बन जाता है ना, ये अपना बन जाता है परपेंडिकुलर और ये अपना बन जाता है बेस। किस सिचुएशन में, जब एंगल आर को कंसिडर किया जाए, है ना। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपने पास गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और थीटा के बीच में रिलेशन कौन देता है, तो साइन थीटा देता है। तो साइन आर बराबर, है ना, साइन आर हो जाएगा ना जब इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो साइन आर बराबर पी क्यू बाई पी आर, है ना। तो साइन आर कितना हो गया, तो साइन आर बराबर पी क्यू हो गया 3 और ये 6, यानी कि साइन आर बराबर साइन, ये कट के आ जाएगा 1/2, 30 डिग्री, है ना। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है, और एंगल a जो है वो ग्रेटर देन b है। अब एंगल a ग्रेटर देन b क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है a माइनस बी, हम लोग अभी तक सिर्फ tan 30 पढ़े हो, 45 पढ़े हो, 60 पढ़े हो, कहीं पर tan -30 डिग्री अभी तक नहीं पढ़े हैं हम लोग। माइनस थीटा का बात अभी तक कहीं आया ही नहीं है, ठीक है। तो जब आया नहीं है तो यहाँ पर a माइनस बी प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो ये क्वेश्चन में देना ज़रूरी है। इस वजह से बता रहा है कि एंगल a जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। वैसे एक बात बता दें कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू हम लोग माइनस tan थीटा लिखते हैं। मतलब कि अगर tan -30 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -tan 30 डिग्री। बात समझ में आ गया। खैर ये डिटेल क्लास 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो a और b का वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे बनाना है ये सवाल, चलो देखते हैं। तो tan a प्लस बी अपने पास दे रखा है √3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, जरूर लिख सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ जाएगा,
ए प्लस बी आ जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे बाय एडिंग। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऑन एडिंग क्या हो जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2a और ये ऐड होके हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री। तो सो यहाँ से एंगल ए निकल के आता है 45 डिग्री, है ना। अब एंगल ए 45 डिग्री आ गया, अब यहाँ पर पुट करके दूसरा एंगल निकाल लो। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर लो, मान लो यहाँ पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 डिग्री, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 15 डिग्री, ये कट के आ गया। सो बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया 45 डिग्री और बी आ गया अपना 15 डिग्री, है ना। इसको चेक भी कर सकते हो, a प्लस बी यानी 45 प्लस 15 यानी 60, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो ना। चलो ठीक है, वैसे हम बता देते हैं एक बार। तो साइन a माइनस बी बराबर 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, आगे का तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर। अब आते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। ओके, तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये ट्रू है या नहीं, चेक किया जा सकता है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो ऐसे ये ट्रू नहीं है, ये है फॉल्स। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। तो अगर हम लिखें साइन 30 प्लस 60, तो ये कितना आता है अपना साइन 90, और साइन 90 रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। ये बोलना चाह रहा है कि साइन 30 प्लस साइन 60 को तुम साइन 30 प्लस साइन 60 लिख सकते हो। तो साइन 30 लिखेंगे तो 1/2 और ये आएगा √3/2। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 प्लस √3/2। ये तो करेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि ये चीज़ सही नहीं है ना। अब द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है। ठीक है, तो ये सही है या गलत, देखा जाए तो सही है ना, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। तो ये ट्रू है, ये है ट्रू। ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकली भी समझा जा सकता है ना। अगर मान लो ये मेरे पास ट्रायंगल है, ये थीटा भी छोटा है, इस थीटा को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना। तो इस थीटा को तुम बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलराइज करता चला जाएगा ना, करता चला जाएगा। ठीक है, खैर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये तो गलत है। थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है ना। कॉस 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ये डिक्रीज करेगा, तो ये फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, नहीं, ये सही नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि साइन 30 डिग्री जो होगा वो कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा, तो ये तो गलत है ना। सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ये सही होता है, कौन सा, साइन 45 डिग्री, ये रॉन्ग है।
साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। सिर्फ इस वैल्यू के लिए करेक्ट है, बाकी सारे वैल्यू के लिए ये गलत है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइन होता है या नहीं होता है? होता है। कैसे होता है? तो वैल्यू मिला सकते हो, ठीक है, या तो फिर तुम चेक कर सकते हो कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है। कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये है ट्रू। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इसको मिला भी सकते हैं हम लोग। तो कॉट 0 डिग्री के लिए क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? चलो आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। ये काफी आसान क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। इसके लिए क्या आंसर होगा? ये एंगल सी हो गया अपना, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। तो बोलता कॉस ए प्लस बी क्या होगा? सोचो जरा, बना नहीं बना? अरे देखो इधर, देखो देखो, एंगल सी जो है वो तो 90 डिग्री है। पूरे ट्रायंगल में ए बी सी क्या होता है? मिला करके 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और सी 90 डिग्री हो गया, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस सी। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। क्या आंसर आएगा? 0 आएगा ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? निकाल लेते हैं। साइन अल्फा 1/2, यानी कि अल्फा कितना आ गया? 1/2 है ना, यानी कि 30 डिग्री हो गया। कॉस बीटा 1/2, यानी कि ये कितना हो गया? बीटा आ जाएगा। कॉस 60 डिग्री पे होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या है? नंबर डी। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या ये हमेशा 1 से बड़ा होता है? चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री पे देखते हैं। तो साइन 0 प्लस कॉस 0, तो ये 0 ये प्लस 1 कितना आ गया? 1 आ गया। 1 के बराबर है, 1 से बड़ा तो नहीं है ना। आगे देख लेते हैं। साइन 30 प्लस कॉस 30 कितना आएगा? 1/2 प्लस √3/2। ये वैल्यू कितना आ गया? तो 1 प्लस ये √3 जो है ये कितना होता है? 1.73 के आसपास आता है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया? 2.73 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 1 से तो बड़ा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इस केस में तो पॉसिबल है। 45 डिग्री के लिए देखते हैं। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा? 2/√2। ये भी 1 से बड़ा है ना, ये भी 1 से बड़ा आ रहा है ना, ठीक है। ये किस केस के लिए था? साइन 60 डिग्री पे था ना, सॉरी साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अब साइन 60 पे आते हैं। तो साइन 60 प्लस कॉस 60 कितना आएगा? सेम यही रिजल्ट आएगा। साइन 60 होगा 1√3/2 और ये होगा 1/2, तो सेम रिजल्ट आ जाएगा 2.73 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन फिर से साइन 90 और कॉस 0 पे आ जाओगे, तो साइन 90 होता है 1, कॉस 0 होता है 0। ये कितना आ गया? 1। तो 1 से तो बड़ा नहीं है ना, ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या बोला? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फॉल्स, ठीक है। साइन 0 पे 1 है, ठीक है, 0 डिग्री रखेंगे तो 1, 90 डिग्री पे 1 आ रहा है, ऑलवेज नॉट ग्रेटर देन 1। क्लियर? अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा जो अपना 90 डिग्री के अंदर है, जो हम लोग के सिलेबस में है। इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, क्या tan थीटा बढ़ता है क्या? कैसे चेक करेंगे? आ जाओ। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है।
और कॉस थीटा का वैल्यू घटता है ना, घटता है कि नहीं घटता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस थीटा घटेगा, क्योंकि कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, आगे बढ़ते हुए घटा है ना, ये कॉस के लिए है। और साइन के लिए क्या होता है कि 0 डिग्री पे होता है 0 और जैसे आगे बढ़ के 90 पे जाता है तो ये वैल्यू हो जाता है 1, तो आगे जाने में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा बढ़ रहा है और कॉस थीटा घट रहा है, यानी न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है ओवरऑल वैल्यू को ये बढ़ा रहा है, यानी कि tan थीटा इंक्रीजेस, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा ट्रू आ जाएगा, है ना, इसके लिए ट्रू हो जाएगा। अगला है tan थीटा इंक्रीजेस फास्टर देन साइन थीटा एज थीटा इंक्रीजेस, तो बोलता है tan थीटा जो है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है tan थीटा साइन थीटा से ज़्यादा फास्टेस्ट बढ़ता है, तो ये सही है। कैसे सही है, क्योंकि देखो यहाँ साइन थीटा बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, ठीक है, tan 0 डिग्री भी क्या होता है 0 होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, tan 30 कितना होगा, तो साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, तुम खुद देख लो साइन तो खुद बढ़ा, ठीक है, लेकिन कॉस घटने की वजह से ये tan थीटा और रैपिडली बढ़ जाता है, ये 1/2 और ये √3/2, तो कितना आ गया, तो 1/2 इंटू 2/√3, ये कट गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया 1/√3, एक्चुअल में देखा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू आएगा 0.5, ठीक है ना, ये कितना आएगा ये 1/1.73, यानी कि 0.5 से ये ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, बात समझ में आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है, क्या आएगा ट्रू आएगा, tan थीटा जो है वो फास्टर बढ़ता है देन साइन थीटा, क्लियर है। अगला क्या है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज a प्लस a/a वेयर a इज पॉजिटिव नंबर, तो बोलता है कि अगर a को हम पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं तो साइन थीटा जो है, अगर a मेरा पॉजिटिव नंबर है तो बोलता है कि क्या साइन थीटा a प्लस 1/a के इक्वल हो सकता है क्या किसी भी पॉजिटिव नंबर पे, कहने का मतलब कि साइन थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख दो, थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू रख दो, तो क्या वो a प्लस 1/a के बराबर कभी हो सकता है, तो a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कोई भी पॉजिटिव नंबर, 1 ले सकते हो 2 ले सकते हो 3 ले सकते हो 4 ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो, तो देखते हैं, हमको तो पता है ना कि साइन थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट ट्रू, 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, हमेशा 1 से छोटा होगा, तो a प्लस 1/a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ जाता है तो साइन थीटा a प्लस 1/a के बराबर नहीं हो सकता, बात समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ आया, देखो साइन थीटा जो है वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ये बात तो मान रहे हो, तो बोलता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज a प्लस 1/a, क्या साइन थीटा का वैल्यू कभी a प्लस 1/a के बराबर हो सकता है क्या, और a के जगह पे तुम कोई भी नंबर रख के देख लो, तो चेक कर लेते हैं, तो a के जगह पे अगर 1 रखते हैं तो 1/1 + 1 ये कितना आ गया 2 आ गया, नॉट ट्रू, अगर 2 रख के देखो तो 2 + 1/2 यानी कि 2 + 0.5 यानी कि 2.5, ये भी 1 से बड़ा है, तो कभी तो 1 से बड़ा, ये खुद a यहाँ पर आ जा रहा है, तो a में 1/a जोड़ोगे तो हमेशा ये 1 से बड़ा ही आएगा, तो दिस इज नॉट ट्रू, मतलब a + 1/a कभी भी 1 से छोटा नहीं आएगा, हमेशा 1 से बड़ा आएगा, और जब 1 से बड़ा आएगा तो साइन थीटा तो 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर, है ना, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन क्या है अपना, √1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, खैर ये क्वेश्चन आइडेंटिटीज में चला जाता है, तो इसको अगले क्वेश्चन में आगे डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज हम लोग सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगले टॉपिक में हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ हम लोग सीखेंगे कुछ और वैल्यूज़ को निकालने, और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एक सेशन हम रखेंगे जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करेंगे, जो कि तुम लोग के करंट नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसके बेसिस पे, क्लियर है बच्चों। और यहाँ पर जो भी हम पढ़ाए हैं ये सारे स्लाइड्स का PDF तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
क्लियर? तो ये सारे नोट्स, ये वैल्यू को याद रखना आगे वाले क्लास के लिए। ओके।